भक्ति का अर्थ केवल नहीं है कि भगवान की पाठ पूजा को ही भक्ति कहें। भक्ति का तात्पर्य है हमारे जीवन में समरसता उत्पन्न हो, उसका नाम भक्ति। विभक्त ना हो हमारा जीवन, अनेक अनेक बातों में विभक्त ना हो, समरसता स्थापित हो जीवन में, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे बाजार में हो। ये जो समरसता का जो जीवन है उसी का नाम भक्ति है। और काव्य की आत्मा में क्या अंतर है? काव्य तो केवल एक शब्दों का छंद की एक योजना है, और काव्य की आत्मा है जीवन का उसमें अनुभव लिख देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास विषय में से कक्षा 6 में जो कुछ चैप्टर हैं 7वीं कक्षा 7 में इतिहास विषय में से, जिसमें भक्ति काल के बारे में दिया गया है और भक्ति काल के कई सारे कवियों का उसमें वर्णन है। कल हमने पढ़ा था। तो आज भक्ति काल के जो मुख्य कवि हैं सूरदास जी, मीराबाई, रैदास जी और रामानुजाचार्य जी और कई लोगों के बारे में आपने कल पढ़ा था। उनमें से कुछ के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए और उनके जीवन का प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रभाव उस समय के समाज पर और तब से लेकर अभी तक भी किस तरह से वो सामाजिक रूप से प्रेरणा देता रहा है, भक्ति काल के संतों का प्रभाव रहा है, उसको जानने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय चाचा जी कृष्ण गोपाल शर्मा गोपाल महाराज उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत करते हैं हम। इस सत्र के आधा घंटे का ये सत्र रहेगा, 12 बजे तक का समय। उसके बाद में आपकी छुट्टी का जो समय रहता है उसके अनुसार छुट्टी रहेगी। सत्र को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सत्र के लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो चाचा जी आपको बताएंगे उसमें से ही, और जिनका जो उत्तर देगा उसको कुछ इनाम भी मिलेगी। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है। आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें और बिना विलंब के मैं चाचा जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आपने। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जैसा कि घनश्याम जी ने बताया कि भक्ति काल के बारे में आपको जानना है, तो हिंदी साहित्य के काव्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काव्य संवत 1000 से 1375 संवत 1375 तक ये प्राचीन काव्य है, और प्राचीन कवियों के द्वारा इसमें जो साहित्य लिखा गया है वो इस काल खंड के अंतर्गत है। और 1375 से संवत 1700 तक भक्ति काल कहा गया है। इसमें भक्ति की रचनाएं लिखी गई हैं और इनमें लगभग सैकड़ों कवि जन्मे उस समय। इस काल को ही भक्ति काल कहा गया है। संवत 1700 से 1900 तक रीति काल को विभाजित किया गया है, और संवत 1900 से लेकर अब तक काव्य का आधुनिक काल कहा गया है। तो हमें मुख्य चर्चा करनी है भक्ति काल के कवियों की। भक्ति काल के कवियों में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सर्वोपरि है। नाभादास जी उस समय के थे जिन्होंने तुलसीदास जी के लिए भक्ति काल का सर्वोपरि श्रेष्ठ कवि माना था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी, ये बड़े बड़े कवि हुए हैं। उनमें से उन्होंने जो भी साहित्य लिखा
वो भक्ति से संबंधित तो है ही। केवल हमारा केवल भक्ति का अर्थ केवल नहीं है कि भगवान की पाठ पूजा को ही भक्ति कहें। भक्ति का तात्पर्य है हमारे जीवन में समरसता उत्पन्न हो, उसका नाम भक्ति है। विभक्त ना हो हमारा जीवन, अनेक अनेक बातों में विभक्त ना हो, समरसता स्थापित हो जीवन में, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे बाजार में हो। ये जो समरसता का जो जीवन है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति का तात्पर्य ये केवल इतना ही नहीं है कि मंदिर में जाके अगरबत्ती लगाना, नारियल फोड़ना, सिंदूर चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये भक्ति हो गई। भक्ति का तात्पर्य है पूरे जीवन को किस तरह से जीना, ये भक्ति है। तो इस भक्ति का संदेश इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। कविता का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि तुकबंदी करके कोई रचना लिख दी और कविता बन गई। ध्यान से सुनना। और ये जितने भी कवियों का हम आज स्मरण कर रहे हैं, वो इसलिए स्मरण नहीं कर रहे कि वे कवि थे। कवि तो उनके पहले भी थे और अभी भी हैं, उस समय भी थे। उनका चिर स्मरण इसलिए हम कर रहे हैं कि उन्होंने काव्य लिखा, इसलिए नहीं कर रहे। उन्होंने काव्य नहीं लिखा, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उन्होंने काव्य नहीं लिखा, उन्होंने काव्य की आत्मा लिखी। समझे आप? ध्यान दें, फिर दोबारा से मैं कहूं आपको समझ में आए। काव्य लिखा है इसलिए हम उनका बंधन नहीं कर रहे, उनका स्मरण नहीं कर रहे। उन्होंने काव्य की आत्मा लिखी है। और काव्य की आत्मा में क्या अंतर है? काव्य तो केवल एक शब्दों का छंद की एक योजना है, और काव्य की आत्मा है जीवन का उसमें अनुभव लिख देना, जीवन का अनुभव लिख देना, वो सच्ची आत्मा है काव्य की। काव्य ये नहीं है कि हम दिन भर झूठ बोल रहे हैं और अपनी कविता में हमने केवल सत्य सत्य लिख दिया और हमने झूठ बोला, तो फिर वो काव्य की आत्मा नहीं। काव्य की आत्मा है कि जो हमने जीवन में जो किया है वही हमारे शास्त्रों में, हमारी रचनाओं में हो, वो काव्य की आत्मा है। आई समझ में? कि जो हम कर रहे हैं, जो सत्य बोल रहे हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो, वैसा ही हमारा कृत्य हो, वैसा ही हमारी लेखनी हो, उसको काव्य की आत्मा कहते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कवियों की तो बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन मैं छोटी सी एक सूक्ति के रूप में कह रहा हूं कि तुमने एक वाक्य सुना होगा, मन चंगा तो क्या आगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये क्या है? ये भी कविता ही है। कविता का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा छंद हो तब कविता बने। अब ये कविता कैसे है? ये कविता ऐसे है कि जैसे मम्मट में लिखा है रसात्मक वाक्यम काव्यम। जैसे कोई वाक्य हो, यदि उसमें रस उत्पन्न हो रहा है तो वो काव्य है। और ये तो वाक्य की बात है। वाक्य से छोटा होता है शब्द, और शब्द में भी यदि रस उत्पन्न हो जाए तो वो शब्द भी, एक शब्द भी काव्य की श्रेणी में आ सकता है। और शब्द से भी छोटा होता है अक्षर, और एक अक्षर भी यदि रसात्मक हो तो एक अक्षर भी काव्य बन सकता है। तो मैंने जिस बात को कही वो किसकी कविता है पता है? मन है चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास की कविता है, रैदासी। अब वो कैसे हुई, इस कविता की आत्मा को अब पढ़ें थोड़ा सा, उसके दृष्टांत को। रैदास कवि थे और वे एक ऐसी जाति से उत्पन्न हुए थे जहां उनका धंधा जो है जूते बनाने का था। ठीक है? तो कोई भी संत की या कवि की या किसी उसकी जाति विशेष नहीं होती। जहां उन्होंने जाति धर्म क्या है? धर्म वह है जो सबको धारण करने योग्य हो। ठीक है ना? जिसके लिए सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए कल्याणप्रद हो, उसका नाम धर्म है। हमने जाति को, वर्ग को, संप्रदाय को धर्म मान लिया है। ये धर्म की हमने संकीर्ण व्याख्या कर ली। धर्म बहुत व्यापक है। तो रैदास जी का काम यही था कि वो जूते बनाते थे।
एक समय की बात है कि गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा पर्व हुआ, तो उसमें गांव के सब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। तो रैदास जी भी रास्ता में बैठे थे, वो अपने जूते बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे भगत जी, आप नहीं जाओगे क्या गंगा स्नान करने के लिए? उन्होंने कहा कि मेरे पास में ऑर्डर बहुत हैं और बहुत लोगों के काम हैं, बहुत जूते बनाना है मुझे, और मुझे समय पर देना है, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। लेकिन एक काम करना तुम, कि मेरा एक धेला ले जाओ। धेला कहते हैं रुपया को, समय जो रुपया चलता था, एक धेला उसने निकाल के दिया कि ये मेरी तरफ से गंगा जी को भेंट कर देना। एक व्यक्ति को दिया और ये कहा कि देखो एक बात और है कि गंगा जी जब स्वयं प्रकट होकर के हाथ फैला करके ये लें कि रैदास का धेला है, मेरे रैदास ने भेजा है, गंगा जी स्वयं हाथ फैला करके लें तो ही देना, और यदि गंगा जी न लें तो वैसी मत फेंकिया ना, तुम वापस ले आना। अब बताइए, इस भक्त के मन में अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य और अपनी भक्ति का कितना विश्वास था। उसने वो धेला ले लिया, जिस आदमी जो गंगा स्नान करने के लिए गया था, और रैदास जी अपने काम कर रहे थे। तो वो गंगा स्नान करके और वो धेला निकाल के और गंगा जी को दिया कि ये रैदास भक्त का ये धेला है। धेला माने रुपया, जी गंगा जी ने भेजा है, रैदास जी ने भेजा है, आप इसको ले लो। तो गंगा जी स्वयं जो जल में स्वरूप है, गंगा जी स्वयं जल में से प्रकट होकर के और हाथ फैला करके वो धेला ले गए। ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, कहानी ऐसी है। अब गंगा जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि रैदास का मैंने ये रुपया ले लिया, अब इसके बदले प्रसाद के रूप में मैं कुछ दे रही हूं। तो गंगा जी ने एक सुंदर कंकण, हाथ का चूरा कंकण सोने का, कि ये जो है प्रसाद के रूप में दे देना, ठीक है। अब वो कंकण लेकर के आए, रैदास जी बैठे थे, क्यों तुम हमारा धेला दे आए? गंगा जी को हाँ दे आए। बोले उन्होंने कुछ प्रसाद दिया? बोले दिया। बोले क्या दिया? कंकण निकाल के दिया मुझे प्रसाद। अब गंगा जी कंकण दें तो वो कैसा होगा? वो तो बहुत अलौकिक और दिव्य कंकण होगा, उसकी क्षमता तो कोई कर ही नहीं सकता। उस कंकण को रख लिया, उस कंकण को रख लिया। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद में कथा ऐसी है कि एक समय की बात है कि एक वहां का राजा आया। राजा उनकी इस प्रतिभा को और इनकी भक्ति को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ कि देखें तो सही, वो रैदास कवि इतना बड़ा शब्द है कि उसको गंगा जी ने कंकण दे दिया, ऐसा बताती हैं। और मीरा जी ने उनको गुरु बनाया था, मीरा जी ने रैदास जी को। तो मैं देखूं, दर्शन तो करूं। तो दर्शन करने के लिए वो आया, देखा तो रैदास तो अपने जूते बना रहे थे। अरे ये काय का भक्त है, उसके मन में थोड़ा वो आ गया। ठीक है, वे आए हैं दर्शन करने के लिए, तो प्रणाम कर लो। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। रैदास जी समझ गए कि ये राजा है। बोले महाराज कुछ प्रसाद मिल जाए। तो बताया उन्होंने क्या प्रसाद दिया। आपने देखा होगा जो चमड़े में चमड़ा गलाते हैं, वो एक कुंडी होती है, उसमें पानी भर रहता है, और चमड़ा गला करके और फिर जूते बनाए जाते हैं। तो उसमें कुछ चमड़े डले थे और कुंडी में पानी रखा था। तो रैदास जी ने उस पानी को दे दिया कि लो चरणामृत पी लो। अब आपको हंसी आएगी, आगी कि नहीं, कि राजा को उस कुंडी में से पानी दिया। राजा के मन में बड़ी भारी गलानी हो गई, अरे राम 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 राम, मैं कहां से आ गया ऐसे अघोरी आदमी के पास में। मैंने समझा तो ये सिद्ध है, लेकिन नाम तो बड़ा सुना, लेकिन मेरे मन में गलानी हो गई। अब हाथ में ले तो लिया उसने, लेकर के अब वो हटाए भी तो भी उसको लगेगा कि कहीं ऐसा इनके मन में ये ना लगे कि इनको गलानी हो गई। तो राजा ने नाटक बनाते हुए उसको इस तरह से पिया, जैसे मेरा कुर्ता है ना, ऐसी कोट पहने था वो, और ऐसे करके और ऐसे कर लिया। तो जो इसका जो पानी था वो सब यहाँ से निकल गया और कोट में
लग गया उसका दाग और उसने पिया नहीं और हाथ जोड़ करके चला गया। आप सुनिए, बढ़िया मजे की बात है, समय कम है लेकिन मैं कहानी पूरी कर दूंगा कि अब कोर्ट में दाग लग गया, राजा को गला नहीं भाई, राजा घर आया। अब राजा की कोर्ट में दाग लगना बड़ी बात है, मतलब कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले आदमी है, एक भी दाग ना लगे। उस कोर्ट को धोने के लिए धोबी को दिया कि ऐसी धुलाई करो कि इसमें कोई दाग ना रहे। अब वो धोबी ले गया धोने के लिए, लेकिन वो धोबी की एक छोटी सी लड़की थी, धोबी की लड़की थी तो वो रखी, तो उसने देखा कि राजा का कोट मैं धो लूं, बड़े आराम से धोऊंगी क्योंकि उसमें कोई खरोंच भी ना लगे और बड़े उसके मुलायम मुलायम हाथ थे हैं, और धोबी तो भयंकर पछाड़ देता है कपड़े को, तो फट भी जाए कि राजा गुस्सा हो जाए। तो उसने कहा कि मैं इसको धो लूं, तो उसने, छोटी सी बच्ची थी, उसने धोया तो वो दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया कि अपने छोटे छोटे दांत थे, दांत से उस दाग को उसने थोड़ा सा मसला, और मसला उसका जो 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 चरणामृत जो था उसका जो असर था वो घुल करके उसके मुख में पहुंच गया। अब जैसे ही मुख में पहुंचा तो वो तो एक संत का चरणामृत था, तो उसके दिमाग में जैसे ही पहुंचा तो उसको तीनों लोगों का दर्शन होने लगा, भूत भविष्य वर्तमान, दुनिया में आकाश में क्या हो रहा है और धरती में पाताल में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, पूरा विवेक उसको जागृत हो गया उस छोटी सी बच्ची को। अब वो कोट साफ करके और वो पहुंची, राजा पूजा में बैठे हुए थे कि बोले पूजा में बैठे थे, वो बच्ची कोट लेकर के पहुंची कि महाराज का कोट मैं धोकर लाई हूं, ले लो। अब राजा पूजा में तो बैठे थे, माला तो फेर रहे थे, लेकिन कबीरदास जी ने लिखा है, माला तो कर में फेरे जीव फेरे मुख माही, और मनुआ तो दसों दिस फेरे यह तो सुमरन नहीं। राजा बैठे भरे ही थे अर्चना गृह में, लेकिन उनका मन जो है घूम रहा था। तो कहाँ गया, काबुल में एक बहुत बड़ी हाट लगी है घोड़ों की, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर घोड़े हैं, बोले ऐसे घोड़े खरीदेंगे, इस कल्पना में डूबे थे। तो वहां के पहरेदार ने कहा कि महाराज तो अभी इस समय पूजा में है। तो वो छोटी सी बच्ची बोली, जैसे ये पीयू है, छोटी सी बच्ची थी ऐसी, वो बोली आगे महाराज पूजा में बैठे, महाराज तो घोड़े खरीद रहे हैं। अब छोटी सी बच्ची ऐसी बोली, और उस राजा ने सुन लिया, अरे राम 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 राम, ये मेरी मन की बात को इस बच्ची ने कैसे बोल दिया कि महाराज तो घोड़े खरीदे। वास्तव में मैं तो पूजा में तो बैठा हूं, लेकिन मेरा मन घोड़ों में लगा हुआ है। अरे रोको रोको रोको, ये कौन है? राजा तुरंत उतर के आया और कहा कि बेटी तुझे ये कैसे मालूम पड़ गया कि मैं घोड़े खरीद रहा था? वास्तव में मैं पूजा में बैठा था, लेकिन मेरा मन जो है घोड़े की खरीद में लगा था कि काबुल में बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खरीद कर लाऊं। तब उसने कहा कि सरकार क्षमा करना, मैंने तो वैसे ही कह दिया। डर गई वो, क्योंकि बच्ची तो थी, राजा था। नहीं नहीं नहीं, तू बता, तुझे मैं इनाम दूंगा। तब उसने कहा कि ये ज्ञान मुझे तब से हुआ है कि आपके कोट को मैंने धोया, दाग नहीं छूटा, तो मैंने अपने मुंह से उसके दाग को चूस लिया, और जैसे उसका रस मेरे भीतर गया तो राजन मुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, और मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है दुनिया में, सब कुछ मैं बता सकती हूँ। राजा ने कहा कि ठगे गए हम तो, ठग गए हम तो। इतना बड़ा प्रसाद ऐसे संत का हमको प्राप्त हुआ था, और उसने हमको दिया, और हमने उसको तिरस्कार कर दिया, पिया नहीं, चखा भी नहीं। यदि मैं पूरा वो पी लेता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता। तो राजा तो कोट को लेकर के रख दिया, लेकिन वो दौड़ता हुआ फिर पहुंचा कौन के पास, बोलो, हैं? रैदास जी के पास पहुंचा। रैदास जी बैठे हुए थे, उसी अवस्था में बैठे थे, बड़ी अलमस्त अपना जूता बना रहे थे। महाराज की क्षमा करना। बोले क्यों, फिर आ गया तू?
बोले महाराज क्षमा करना, मुझसे गलती हुई। क्या गलती हो गई? बोले मैं चूक गया, मैं आपका वो आपने जो चरणामृत का प्रसाद दिया था उसको मैं नहीं ले पाया, और आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से दे दीजिए। अब सुनिए, अब रैदास जी ने क्या कहा, अरे राजन ये भरा हुआ है पूरा कुंडी, पी जा। क्या समझे? ये भरी तो है कुंडी, पी जा, कितना पीना है। तो कहने का मतलब ये है कि संत जिसको प्रसाद दे दे तो उसकी महिमा होती है, और दुनिया में तो ऐसी बहुत सी चीजें अपने मनगढ़ंत भरी रहती हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। अब राजा को बड़ी गलानी हुई, फिर कहा कि महाराज अब तो मैं समझ गया कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, फिर कुछ तो आपको आपका प्रसाद तो कुछ मिल ही जाए। तो वो एक सात्विक भाव था चरणामृत का, जो राजा राजसी भाव में उसके महत्व को नहीं समझ पाया। अब जो जिसके योग्य होता है उसको वैसा ही प्रसाद दिया जाता है। तो रैदास जी ने सोचा कि राजा सात्विक भाव का तो अधिकारी नहीं है, वो ये राजसी आदमी है, तो इसके लिए कोई राजसी प्रसाद दे दिया जाए। तो उठा करके वो कंकण, जो कंकण रखा हुआ था, कौन सा है? हाँ, जो गंगा जी ने जो दिया था प्रसाद के रूप में, वो कंकण रखा हुआ था। सो कंकण राजा ने, एक कंकण था, सो राजा को दे दिया कि जा ले जा तू इसको, यही तेरा प्रसाद है। अब वो कंकण तो इतना दिव्य था, राजा लेकर के और गया और रानी को उसने दिया। तो रानी ने उस कंकण को देखा तो वो बड़ी चकित हो गई कि ऐसा कंकण तो पूरे राजकोष में ही नहीं है, इसकी जोड़ी मिलना चाहिए। अब एक हाथ में ही कंकण और एक हाथ बिना कंकण का तो अच्छा नहीं लगेगा। एक में हीरे का हो और एक में वैसे ही प्लास्टिक का बंधा हो तो कैसा लगेगा? तो सारे जितने भी उसके आभूषण थे उस कंकण के आगे ऐसी प्लास्टिक जैसी ज्वेलरी हो गई, मानो कोई गिलट की हो या उसकी हो। इस ढंग से रानी ने हद कर दी, अब तो जिद कर दी कि कुछ भी हो मुझे इसकी जोड़ी ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो। अब राजा रानी को प्रसन्न करने के लिए दोबारा से पहुंचा। फिर रैदास जी ने कहा कि क्यों राजन फिर आ गए तुम? बोले महाराज कुछ मत पूछो। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि आपने एक कंकण दिया और रानी ने अब ये इसकी जोड़ी के लिए जिद की है। मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि कम से कम दोनों हाथों में एक एक कंकण हो तो जोड़ी तो मिल जाए। बोले ये तो राजन गंगा जी का प्रसाद था, गंगा जी ने मुझे दिया था, मैंने धेला भेजा था और गंगा जी ने प्रसाद दे दिया, सो मैंने तुमको दे दिया, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इन कंकण के लिए, ये तुम्हारी चीज थी और तुम लोगों को ये अच्छी लगती है, तुमने दे दी। बोले महाराज कुछ भी हो, आप गंगा जी से प्रार्थना करो कि एक कंकण और मिल जाए। तब उन्होंने कहा कि अरे चलो ठीक है राजन, यदि ऐसा कहता, अब गंगा जी तो बहुत दूर हैं, गंगा जी कौन जाए। और तुरंत फिर रैदास जी ने वही बात कही, अरे मन है चंगा तो कठौती में गंगा, ये कठौती में गंगा है, ला गंगा वो दूसरा कंकण दे। उसी कठौती में से, चमड़े के गले हुए कठौती में से गंगा प्रकट हुई और दूसरा कंकण दे दिया। एक शब्द ही, एक वाक्य ही जिनकी कविता का प्रमाण बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका जीवन जो है इस तरह से होता है, उसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक कदम उसकी कविता बन जाती है। एक एक कदम उसका, एक एक इशारा ही उसकी एक कविता बन जाती है। और शब्दों की बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे महान संत हुए और इन संतों ने जो भक्ति के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वो देश काल परिस्थिति की सीमाओं को लांघकर और आज तक वो संदेश दे रहे हैं कि यहाँ ऐसा लिखा है किसी ने कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे, हैं हरि को भजे सो हरि को हो ही। कोई भी हो, भगवत भक्ति के सभी अधिकारी हैं
ये रैदास जी ने ये अपने जीवन चरित्र के द्वारा करके और कह करके बता दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति काल के कवि और संत भक्त रैदास, जिनको हम रविदास जी के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी कथा आप सबने सुनी और किस तरह से उन्होंने जो लिखा वो सत्य भी हुआ और उसको उन्होंने जिया भी। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाने के लिए चाचा जी के लिए एक बार जोरदार प्रणाम करते हुए तालियां। अब आपके लिए छुट्टी का समय है, उससे पहले क्विज आपके आज के सत्र से। तो भक्ति का अर्थ कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करेगा उसी को उसी से उत्तर पूछा जाएगा। पहला सवाल है भक्ति का अर्थ। हाँ, खड़े होकर बताओ। अगर हम एक काम कर रहे हैं और वो सदैव ही करते रहें तो वही भक्ति है। सदैव करते रहें वो भक्ति है। चलो ठीक है, आ जाओ। शिवम, श्याम केवट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। जीवन में समरसता हो, विभक्त ना हो, यही भक्ति है। ठीक है, लो आप चाचा जी से आशीर्वाद ले लो। अगला सवाल है, ठीक है जाओ। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? जगदम्बा। सर काव्य तो मतलब कोई भी एक अक्षर हो, एक शब्द हो जिसमें से रस पैदा हो रहा हो, उसे काव्य कहते हैं। और काव्य की आत्मा जैसे कि कोई काव्य है, उसमें अपने जीवन का अनुभव बहुत बढ़िया, आ जाओ। जीवन का अनुभव, वास्तविकता जिससे मिलती हो वह काव्य की आत्मा है। जगदम्बा 8वीं क्लास के विद्यार्थी। रैदास जी का जो पंक्तियां थीं वो कौन बताएगा? सबसे पहले कृष्णा ने हाथ उठाया, खड़े हो जाओ। हैं नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को है। ठीक है, उसके बाद में शिवम, कुशवा। मन है चंगा कसौटी में है गंगा। मन है चंगा तो कसौटी में, कसौटी नहीं, कठौती। कठौती वो जिसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, चलो आप भी आ जाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति काल का समय कब से कब तक? संस्कार 1350 से 1700 आ जाओ। संस्कार के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाओ। किसी के मन में कोई भी सवाल जो कहानी सुन के उत्पन्न हुआ हो तो वो पूछिए, बोलो। जैसे कि कहानी में आपने बोला था रानी ने एक वो उन्होंने तो उन्होंने दूसरे की की, ये राजा भी तो कर सकता था। क्या बोले तुम? फिर से बोलो। रानी ने एक कंगन लिया तो उसको दूसरे लेने के लिए वो जीता, उसको लगा था दूसरा चाहिए, तो राजा ने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही मेरे पास तो रानी ने की दो और ये लालच राजा कोई क्यों नहीं आया? प्रश्न ये है कि राजा को ये जिज्ञासा क्यों नहीं हुई कि ये दो मिल जाएं, यही बात है ना। तो देखो, बात ये है कि छोटी सी बात ये है कि आभूषणों पर स्त्रियों का ज़्यादा ममता रहती है, इसीलिए राजा को ममता नहीं थी, तो ममता के कारण उन्होंने ऐसा किया। और कोई सा सवाल? चलिए, तो आज के सत्र में आनंद आया? यस सर। इस तरह से आगे भी हम इस तरह के सत्र करते रहेंगे जिसमें हमको जानकारी प्राप्त होने के साथ साथ में आनंद भी आता रहेगा। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए।